स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे चैनल पर। देखिए, हमारे यहाँ कार्तिक के महीने में दीपावली का पर्व होता है। तो कार्तिक की अमावस्या तिथि को दीपावली का पर्व मनाया जाता है। और लेकिन ये जो कार्तिक अमावस्या को दीपावली होती है, ये मनुष्यों के लिए, मानवों के लिए होती है। हम लोग दीपावली का पर्व मनाते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं। लेकिन जो देवताओं की जो दीपावली है, जो देव दीपावली है, वो कार्तिक की पूर्णिमा को मनाई जाती है कार्तिक के महीने में ही। लेकिन ये दीपावली जो है वो अमावस्या को है, और जो देवताओं की जो दीपावली है वो कार्तिक की पूर्णिमा को है। तो पूर्णिमा तिथि का वैसे भी अपने आप में एक बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है कि पूर्णिमा तिथि में जो है चंद्रमा अपनी कलाओं से परिपूर्ण होता है। और उसमें भी आश्विन मास की पूर्णिमा, कार्तिक मास की पूर्णिमा, ये बहुत उत्तम होती है, बहुत ज़्यादा इनका महत्व होता है। इस बार जो कार्तिक पूर्णिमा है, इस दिन खास करके वाराणसी में, बनारस में, काशी में जो है देव दीपावली का बहुत विस्तृत आयोजन होता है। देवताओं के निमित्त जो है गंगा घाट पर दीपदान किए जाते हैं। और कई पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवता लोग पृथ्वी पर दीपावली का उत्सव मनाने के लिए आते हैं। खास करके गंगा आदि पवित्र नदियों के तट पर उनका वास होता है। तो मैं इसी बारे में वीडियो में बताना चाहता हूँ कि इस देव दीपावली का महत्व क्या है और हमारे लिए इसकी उपयोगिता क्या है, और किस तरह हम इस दिन को कैसे वो करें ताकि हमारे लिए भी सुख समृद्धि आए, खुशहाली आए, प्रसन्नता मिले। कैसे करना चाहिए और किस दिन इसका संयोग बन रहा है, सारी बातें वीडियो के माध्यम से। तो इस बार जो दीपावली का, जो देव दीपावली का जो संयोग पड़ रहा है, वो पड़ रहा है 26 नवंबर को। यद्यपि पूर्णिमा का जो संयोग है वो 2 दिन है, 26 नवंबर और प्लस 27 नवंबर, यानी 2 दिन पूर्णिमा तिथि हो रही है। तो 26 नवंबर को पूर्णिमा दोपहर में लगभग 3:50 पे अपराह्न में प्रारंभ हो जाएगी, और 27 नवंबर को लगभग 2:45 दोपहर तक रहेगी। तो चूँकि जो दीपावली का जहाँ तक प्रश्न है, वो है दीपावली का जो संबंध होता है, दीप जलाने का जो संबंध होता है, या दीपोत्सव का जो सही उचित समय होता है, वो होता है प्रदोष काल। तो चूँकि 27 तारीख को प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा न होने से ये जो देव दीपावली का पर्व है, तो ये 26 नवंबर को मनाया जाएगा। और स्नान दान के लिए जो पूर्णिमा उदय व्यापिनी तिथि जो है वो 27 नवंबर को होगी। साथ ही जो व्रत की पूर्णिमा है, जो लोग नियमित पूर्णिमा का व्रत करते हैं, जो व्रत की पूर्णिमा है वो भी 26 नवंबर को होगी। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि इस बार पूर्णिमा का संयोग 2 दिन है, 26 नवंबर और 27 नवंबर। व्रत के लिए पूर्णिमा 26 तारीख को, और दीपावली मनाने के लिए, देव दीपावली के लिए 26 तारीख को ही उचित होगी, क्योंकि प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा 26 तारीख को रहेगी। और 27 तारीख को प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा या चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा ना होने से ना तो इस दिन व्रत करना प्रशस्त होगा और ना ही इस दिन देव दीपावली मनाना शास्त्रोचित होगा। तो 26 तारीख को व्रत की पूर्णिमा। तो इस दिन क्या करें, क्या क्या करना चाहिए? इस दिन गंगा स्नान करना चाहिए, बहुत बड़ा पुण्य होता है। और साथ में संध्या के समय गंगा आदि पवित्र नदियों के तट पर दीप जलाना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है, और साथ में पितरों से मुक्ति प्राप्त होती है। अगर कोई पितर जो है हमारा मुक्ति को प्राप्त नहीं हो पाया है, या पितरों की वजह से नकारात्मक ऊर्जा आती है,
पितरों की वजह से घर में अशांति है, तो इस दिन करने से एक तो सुख संपन्नता आती है, दूसरी बात पितरों की मुक्ति भी प्राप्त होती है। तो अगर संभव हो तो इस दिन गंगा आदि पवित्र नदियों के तट पर दीपदान करना चाहिए। यदि संभव हो तो 11 दीपक जलाएं, 15 दीपक भी जलाया जा सकता है, लेकिन कम से कम 11 दीपक जलाएं। और अगर उतना भी संभव ना हो तो एक दीपदान गंगा तट पर अवश्य करें। और अगर ऐसा प्रायः नहीं संभव हो पाता है, जो लोग गंगा तट या किसी पवित्र नदी के तट पर नहीं जा सकते हैं, वो अपने घर में भी दीपदान कर सकते हैं देवताओं के निमित्त। ऐसा करने से अपार सुख समृद्धि आती है। और अगर किसी के कार्य व्यवसाय में कोई व्यवधान हो रहा है, रुकावट हो रही है या आर्थिक परेशानी है, तो वो भी दूर हो जाती है। इस बार रवि योग एवं शिव योग, दो बहुत अच्छे योग भी पड़ रहे हैं इस दिन। 26 नवंबर को रविवार का दिन है, और इस दिन जो दीपदान करने का जो समय है प्रदोष काल का, वो है सायंकाल 5:05 से लेकर के और 7:45 के मध्य का जो समय है वो प्रदोष काल का समय होगा, और यही उपयुक्त समय होगा जब हम दीपदान कर सकते हैं। इस दिन चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। तो पहले से ही सभी लोगों को पता है, जो लोग पूर्णिमा का नियमित व्रत रखते हैं, व्रत वालों के लिए 26 तारीख को ही पूर्णिमा होगी, और देव दीपावली भी 26 को ही मनाई जाएगी। और साथ में स्नान करें, और अगर किसी नदी के या गंगा आदि के तट पर ना हो सके तो घर में दीपदान करें। माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु का पूजन करें, चंद्रमा को अर्घ्य दें, और इस तरह से करने से सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। कोई भी मनोकामना हो उसकी पूर्ति होती है। और देव दीपावली मनाने के पीछे एक और भी पौराणिक मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। तो वध करने के पश्चात देवताओं ने गंगा के पवित्र नदी में गंगा तट पर स्नान किया और दीपदान किया। तो उसी प्रसन्नता में, उसी खुशहाली में देवताओं ने दीप जलाया था, उत्सव मनाया था। तो तभी से देव दीपावली मनाई जाती है। और भी कई सारे प्रमाण हैं कि देव दीपावली क्यों मनाई जाती है, बहुत सारे हैं। इस दिन भगवान विष्णु जो है, मत्स्यावतार जो हुआ था भगवान विष्णु का, तो जल में निवास करते हैं। तो इसलिए भी दीपदान किया जाता है कि भगवान विष्णु और भगवान शिव की एक साथ पूजा होती है। देव दीपावली में मनाने से एक साथ शिव और विष्णु की एक साथ पूजा होती है। ऐसे अवसर प्रायः कम ही आते हैं, ऐसे पर प्रायः कम ही हैं जब विष्णु और शिव की एक साथ पूजा होती हो, लेकिन देव दीपावली में इस तरह का होता है। तो ये दीपावली का पर्व, जो हमारी दीपावली है, कार्तिक अमावस्या की जो दीपावली है, उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस दिन का लाभ लें। एक बार पुनः कि 26 तारीख को व्रत की पूर्णिमा और देव दीपावली का पर्व, और 27 तारीख को केवल स्नान दान की पूर्णिमा रहेगी। तो उसी दिन और समय अनुसार इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।